कराई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि चौंक गई एकांश के इस तरह से उसे अंदर खींचने से। वो तो छुपकर उसे देख रही थी, लेकिन एकांश को इसका अंदाजा हो चुका था। यष्टि जब तक कुछ समझ पाती वो एकांश के जिम में एंटर हो चुकी थी। एकांश ने उसे पकड़कर अंदर जिम की डोर से सटा दिया था, जिसकी वजह से जिम का डोर अब तक बंद हो चुका था। एकांश उसके एकदम सामने खड़ा था। उसने यष्टि की आंखों में झांकते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एकांश ने यष्टि से ये पूछने के दौरान उसे होल्ड किया हुआ था। उसके हाथों ने यष्टि के दोनों तरफ अपनी बाहों से दीवार बनाई हुई थी। वो मैं यष्टि की तो जैसे शब्द उसके हलक में ही अटक गए थे। एकांश उसके इतना करीब जो खड़ा था। यष्टि के हाथ एकांश की मस्कुलर चेस्ट पर थे, जिसे उसने रखा तो उसे दूर धकेलने के लिए था, लेकिन वो ऐसा करना भूल गई एकांश के चार्म में खोकर। एकांश ने यष्टि को टीज करते हुए पूछा, वैसे तो तुम इतना बोलती हो, अब क्यों तुम्हारी जबान मुंह में अटक गई है? मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? एकांश की बॉडी इस समय पसीने से भीगी हुई थी और उसकी स्किन का कलर भी काफी देर से वर्कआउट की वजह से रेड हो गया था। यष्टि की नजरें एकांश के चेहरे पर थी। एकांश इस बात को नोटिस कर रहा था। उसने यष्टि के चेहरे के सामने अपने हाथों को हिलाया ताकि उसका ध्यान टूट सके। यष्टि ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। एकांश ने यष्टि के ऊपर झुकते हुए एक बार फिर उससे वहां आने का कारण पूछा, लेकिन यष्टि एकदम ब्लैंक होकर वहां खड़ी थी। ये सब एकांश के उसके इतना नजदीक आने की वजह से था। तभी एकांश का फोन एक बार फिर से बजा यष्टि की पॉकेट में। तब यष्टि ने हड़बड़ी में उसको वो फोन निकाल कर दिया और कहा, अब इसकी वजह से आई थी मैं, तब से रूम में बजे जा रहा था, मुझे लगा आपका कोई जरूरी कॉल होगा, इसलिए से यहाँ ले आई। अगली बार कोई ढंग का बहाना सोचना। बोलते हुए एकांश ने यष्टि को रिलीज कर दिया, लेकिन अब यष्टि को गुस्सा आ गया एकांश के सेंटेंस को सुनकर कि वो वहां आने के बहाने ढूंढ रही है। यष्टि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा आपने? बहाना? आप कहना क्या चाह रहे हो कि मैं यहाँ बहाना मार कर आई हूं, वो भी आपको देखने? कम टू रियल वर्ड मिस्टर वालिया। मैंने तो मुझे देखने की बात कही भी नहीं। इसका मतलब तुम मुझे देखने आई थी। यू प्रूव्ड इट योरसेल्फ। एकांश ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए उससे कहा। वो अभी भी यष्टि को टीज कर रहा था। आप ही रह गए हो क्या मेरे देखने के लिए? अपनी गलतफहमी दूर कर लो, मुझे आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यष्टि ने एकांश को साफ साफ शब्दों में कहा। एकांश ने यष्टि से कहा, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं ये इंपॉर्टेंट कॉल उठा लूं जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। इतना कहते हुए एकांश ने फोन उठाकर कहा, हेलो अधीरा। यष्टि के कान खड़े हो गए। अधीरा कौन हो सकती है? फिर उसने अपने मन को समझाया, जो भी हो मुझे इससे क्या। वो वहां से अपने रूम में आ गई। श्रेया अभी भी वहां अपने खिलौनों से खेलने में बिजी थी। यष्टि अब जल्दी से नहाकर फ्रेश हो गई और सीधे नीचे आ गई। इधर एकांश अपने जिम से सीधे स्टडी रूम में आया। वहां उसने अपने सभी सर्वेंट्स को बुलाया हुआ था। कल रात जो हुआ था वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एकांश के घर में कुल मिलाकर 6 सर्वेंट्स थे, एक कुक और केयरटेकर सुनीता जी। 6 सर्वेंट्स में से 3 सर्वेंट्स 24 घंटों के लिए थे और बाकी के 3 सर्वेंट्स सुबह से शाम तक के लिए थे। तो ये बात तो जाहिर थी कि जो भी कल रात उनके रूम के बाहर था वो 24 घंटे वाला ही सर्वेंट होगा। लेकिन इस समय शक के घेरे में सभी थे, जिसकी वजह से सभी को वहां बुलाया गया था। इन सब में
वो सर्वेंट भी थी जिसने ये काम किया था। डर से उसकी हालत पहले से ही काफी खराब थी। एकांश ने सुनीता जी से सभी की ज्वाइनिंग डेट मांगी ताकि वो उस इंसान को पकड़ सके जो उसी के घर में उसकी जासूसी कर रहा था। एकांश इस सब में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कल रात के बाद उसे इंटरवीन करने की जरूरत महसूस होने लगी। आखिर ये श्रेया का सवाल था। विमला ही वो इंसान थी जो ये काम कर रही थी। वो चाहकर भी अपने चेहरे की घबराहट छुपा नहीं पा रही थी। सर्वेंट्स में से 2 लोग डे टाइम के लिए और एक 24 घंटों के लिए अभी कुछ ही दिन पहले हायर की गई थी, जो कि विमला ही थी। एकांश ने एक झलक में ही पकड़ लिया था कि विमला ही वो शख्स है जो मीरा के लिए जासूसी कर रही थी। एकांश ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो विमला ने सब कुछ उसके सामने उगल दिया। विमला ने हाथ जोड़ते हुए एकांश से कहा, साहब मैंने ये सब पैसों की वजह से किया, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। एकांश ने गुस्से में उससे कहा, तो क्या तुम इस तरह के काम करोगी पैसों के लिए? मेरी नजरों से दूर हट जाओ, वरना शायद तुम जिंदा ना बचो। बोलते हुए एकांश ने डोर की तरफ इशारा किया। विमला बिना समय लगाए वहां से निकल गई। एकांश ने अब जाकर चैन की सांस ली। आज उसका ऑफ था और अधीरा ने उसको फोर्स करके डिनर के लिए आज मना ही लिया था। यष्टि श्रेया को लेकर नीचे आ रही थी जब उसकी नजरें एकांश से जा मिली। उसने अपनी पलकें झुका ली और एकांश से नजरें नहीं मिलाई। एकांश ने यष्टि से कहा, आज रात को हमें डिनर पर जाना है, रेडी रहना। अब यष्टि ने एकांश की तरफ देखते हुए उससे पूछा, मुझे आपके साथ क्यों जाना है? क्योंकि मैंने कहा है, एकांश ने फौरन जवाब दिया। यष्टि ने आगे कुछ नहीं कहा और श्रेया को लेकर वो नीचे आ गई। एकांश का यष्टि को ले जाने के पीछे एक कारण था, ताकि वो अधीरा को बता सके कि वो कमिटेड है, फिर भले ही इस रिलेशन की सच्चाई कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि जब अधीरा ने उससे हाथ मिलाया तो उसकी अपने हाथ पर बनी हुई पकड़ से ही वो समझ चुका था कि उसके मन में उसे लेकर कुछ चल रहा है। ऊपर से अधीरा की बातें भी इसी ओर इशारा कर रही थी। एकांश ने रूम में जाकर शावर लिया और फिर इसके बाद वो नीचे आ गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। यष्टि ने अब तक श्रेया को ब्रेकफास्ट खिला दिया था। यष्टि ने श्रेया से पूछा, बेटा चलो आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाकर लाती हूँ, यू लाइक इट ना? श्रेया ने हाँ में सिर हिलाया। एकांश ने दोनों की कन्वर्सेशन सुन ली थी। उसने बीच में ही यष्टि को टोकते हुए कहा, श्रेया को आज उसके चाचू आइसक्रीम खिलाकर लाएंगे। यष्टि ने फौरन कहा, ठीक है, फिर आप ही ले जाइए श्रेया को अपने साथ। तुम भी हमारे साथ जाओगे? एकांश ने यष्टि को ऑर्डर देने की टोन में कहा। यष्टि ने श्रेया को गोद में उठाया और कहा, चलो बेटा हम लोग रेडी होकर आते हैं, आज चाचू तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। एकांश ब्रेकफास्ट करके सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब यष्टि श्रेया के साथ नीचे आ रही थी। एकांश ने एक नजर उठाकर यष्टि की तरफ देखा तो उसे सुबह वाली बात याद आ गई। यष्टि आकर एकांश के बगल में खड़ी हो गई थी। एकांश ने न्यूज़पेपर को साइड में रखा और फौरन खड़ा हो गया। सुनीता जी ने उसे उसकी कार की चाबी लाकर दी। एकांश ने अपनी कार के पास जाकर उसका डोर खोला यष्टि के बैठने के लिए। यष्टि ने श्रेया को गोद में लिया हुआ था। साइड सीट पर बैठने के बाद एकांश ने यष्टि को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा, लेकिन उसके हाथों ने श्रेया को होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से उसके हाथ सीट बेल्ट तक नहीं पहुंच रहे थे। एकांश को जब समझ आया तो वो खुद यष्टि की सीट के नजदीक आया कि वो उसकी सीट बेल्ट बांधने में हेल्प करने लगा। एकांश ने अपने हाथ को यष्टि की दूसरी साइड में सीट बेल्ट को पकड़ने के लिए डाला। उसका चेहरा यष्टि के एकदम नजदीक था। यष्टि को ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था।
उसने एकांश की तरफ घूर कर देखा, जैसे वो उसे जताना चाह रही हो कि वो उससे नजदीकियां ना बढ़ाए। एकांश ने भी जल्दी ही सीट बेल्ट बांधी और वापस अपनी सीट पर आ गया। उसने कार ड्राइव की और एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर उसने कार रोकी। एकांश को श्रेया का फेवरेट फ्लेवर तो पता था, लेकिन यष्टि का नहीं। उसने यष्टि से पूछा, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? यष्टि ने जवाब दिया, स्ट्रॉबेरी। एकांश ने मन में बड़बड़ाया, जस्ट लाइक योर स्मेल। यष्टि ने एकांश से पूछा, क्या आपने अभी कुछ कहा? एकांश ने यष्टि से कहा, तुम्हारे सामने कुछ बोलकर मुझे अपने पांव पर कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है। अपनी बात पूरी करते हुए एकांश वहां से दोनों के लिए आइसक्रीम लेने चला गया। अब यष्टि को वेट करना मुश्किल लगने लगा था, तो वो श्रेया को कार में बिठाकर कार से बाहर खड़ी हो गई। तभी कोई शख्स चलकर उसकी कार के पास तक आया। वो वहां यष्टि को देखकर ही आया था। यष्टि अभी अनजान थी कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो शख्स पीछे से चलकर उसकी तरफ आ रहा था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ।